नमस्कार दोस्तों, दिवाकर पांडे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आया हूँ राजस्थान के मैं पुष्कर क्षेत्र में हूँ, जो कि अजमेर ज़िले में पड़ता है। यहाँ से अजमेर मुख्यालय जो है 15 किलोमीटर लमसम है। और हमारे पीछे देख सकते हैं ये पुष्कर परिक्षेत्र है और आप बोर्ड देख सकते हैं, वहाँ पर लिखा है। हम उधर आपको चल के बताते हैं। हमारे सामने जो बोर्ड लगा है उस पर लिखा है, देखिए, पुष्कर सरोवर। यहाँ पुष्कर सरोवर है। श्री ब्रह्मा जी का मंदिर सामने है, पुराना रंगनाथ मंदिर जो है, और मुख्य जो घाट है गऊ घाट वो सामने है। हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये हम गऊ घाट की तरफ मुड़ चुके हैं और अब हम चलते हैं घाट की तरफ। थोड़ी दूर चलने पर इसी घाट पर एक है अखिल भारतीय खंडेवाल वैश्य समाज का ये सदन है पुष्कर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुद्ध शाकाहारी भोजन भी यहाँ पर उपलब्ध होता है। यहाँ पर आप लोगों को बड़े उचित मूल्य पर भोजन उपलब्ध हो जाएगा। 80 रुपये लेते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाते हैं। यहाँ से ये 2 रास्ते हैं, आप चाहे इधर से जाएं चाहे उधर से, दोनों रास्ते जाए दें। मैं इधर से चलता हूँ, इधर से शुरू इधर से करेंगे। इस समय मैं वाराह घाट पर खड़ा हूँ। ये हमारे सामने आप देख सकते हैं, ये यहाँ से है वाराह घाट का। इस पे आप देख सकते हैं वाराह घाट, होलकर, उस्मान घाट, नरसिंह घाट, झूलेलाल विश्रामालय, पुराना रंगनाथ मंदिर हमारे पीछे था। अब चल रहा हूँ प्रधान वाराह घाट पर। यह वाराह घाट बहुत पुराना है और घाट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। वाराह घाट जयसिंहपुरा स्थित आर्डोराज चौहान द्वारा निर्मित यह वाराह मंदिर के नाम से नागभट्ट प्रतिहार नाहड़ राव परिहार द्वितीय ने 7वीं सदी में इस प्राचीन घाट का पुनर्निर्माण करा था। महारानी अहिल्या बाई होलकर ने यहाँ एक धर्मशाला बनवाई, जिसे अन्न क्षेत्र कहते हैं। यह इस पर लिखा हुआ है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, नहीं तो पूरा मज़ा आपको नहीं आएगा। सारी जानकारी आपको अधूरी रह जाएंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कार्तिक मास में पूरे यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं। सुबह 4 बजे से ही भीड़ हो जाती है। आप ये पूरा घाट का एक नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से ये पुष्कर झील है, जो हिंदुओं की आस्था का एक केंद्र है। इस पूरे परिक्षेत्र में 52 घाट बने हुए हैं। यहाँ से लोगों का आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर देशी विदेशी सैलानी बहुत ज़्यादा आते हैं। इस समय यह ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर यहाँ पर स्थापित है और पूरे विश्व में कहीं भी ब्रह्मा का कोई भी मंदिर स्थापित नहीं है। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है कई घाटों पर। तो सामने ही ब्रह्मा जी का मंदिर उधर साइड में बना हुआ, वो जो सफ़ेद का टीला दिखाई पड़ रहा है उसी के आगे है। जो गुंबज दिखाई दे रहा है सफ़ेद, उसके ठीक आगे ही है ब्रह्मा जी का मंदिर है। अभी हम आगे ले चलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। जैसा कि आपने पूरा यह घाट देखा ही, मैं आपको वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। अब हमारे सामने हमारे पंडित जी हैं, यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे आपसे इस पूरे परिक्षेत्र के बारे में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। आप देखिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। जय पुष्कर राज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब तीर्थों का गुरु है। आदि तीर्थ है, सतयुग का धाम है। तीर्थराज पुष्कर ब्रह्मा द्वारा रचाया गया। ब्रह्मा के द्वारा कमल आया, पुष्प कर यानी हाथ, पुष्कर ये 2 शब्दों से ये बना है तीर्थ। ये पुष्प किसी के अंदर भेदभाव के बिना
कोई के मेरे क्षेत्र में डाल दिया या किसी के वो जिन्होंने पुष्प चलाया था वो जहाँ आके गिरेगा वो मेरी तपोस्थली यज्ञ स्थली होगी। यज्ञ स्थली के चुनाव के लिए उन्होंने पुष्प चलाया, जो यहाँ गिरा, यहाँ गिरने से अपने आप प्राकृतिक जल उत्पन्न हुआ, उससे गाय के खुरके जितना। इसका महत्व बहुत बड़ा भारी है। ये सतयुग का धाम है, इसलिए यह तीर्थराज पुष्कर में सब तीर्थों को गुरु है। पुष्कर या पुष्प गिरने के बाद में ब्रह्मा ने यह यज्ञ स्थल चुना। पास में ही 2 पंखुड़ियाँ गिरी, विष्णु पुष्कर और रुद्र पुष्कर, 3 पुष्कर के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। इसके चारों तरफ सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज, काशी, कावेरी सभी का यहाँ सभी तीर्थों का संगम है। सभी तीर्थों को या उस स्थान पर सबको बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि यहाँ आकर के यज्ञ स्थली का निर्माण किया। हजारों वर्ष के तपस्या करने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि तीर्थराज पुष्कर में इसका दशांश हवन, मार्जन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन वगैरह होता है तो वो किया जाए। तो उन्होंने पत्नी के लिए निमंत्रण भिजवाया नारद जी के साथ में कि 16 श्रृंगार करके इस समय मुहूर्त टलने से पहले यहाँ आकर के। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का नाम था सावित्री माता। अच्छा, सावित्री। प्रथम पत्नी सावित्री माता है। जी जी जी। तो उनके आने से यज्ञ का बिना धर्म पत्नी के यज्ञ, हवन, पूजा पाठ सफल नहीं होते। अच्छा। इसलिए अर्धांगिनी के साथ में किया जाता है। अच्छा, तो उसके लिए उन्होंने निमंत्रण भेजा कि तैयार होकर के यहाँ 16 श्रृंगार करके समय से पूर्व पधार जाएं। अच्छा। उनके आने में विलंब हो गया। नारद जी ने उनको बता दिया। नारद जी ने उनको ये जरूर बताया कि आपके सभी सहेलियों को साथ में लेके आना। ये एक उनके द्वारा मसाला बताया गया था। तो उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में आकर के आने से पूर्व विलंब हो गया। तो इंद्र को कहा यज्ञ में विलंब हो रहा है, अतः आप समय से पूर्व कुछ व्यवस्था करिए। तो इंद्र गाय उनरेगा, तेरा गौमूत्र और गोबर जन्म मरण परण सभी में काम आएगा। इसलिए आज भी गौमूत्र और गोबर का बहुत बड़ी महत्व है। इसी प्रकार से फिर नारद ऋषि सब संकादिक सब ऋषि मुनियों ने कहा कि क्षमा कीजिए माँ, आप इस पटरानी है, आप ही रहेंगी। तो गुस्सा करके माता जाकर के पहाड़ी के ऊपर विराजमान हो गई। तो आधे दूर तक जाएगी तो उनके झालर टंकोरे की आवाज आ रही थी मंदिर में आरती की। अच्छा। तो और ऊपर जाकर के बैठ गए इस टेकरी के ऊपर, वो जो ऊपर मंदिर है। प्रत्येक मास भादवा माह के अंदर अष्टमी के रोज मेला लगता है। जी जी जी। ये ऊपर बैठ गए। इसके चारों तरफ जैसे जैसे राजा आए, प्रजा है, जो भी यहाँ ऋषि मुनि आए, उन्होंने अपनी अपनी तपस्या चुनी। और आज भी यहाँ सभी रजवाड़ों ने पूजा कर करके इस धार्मिक महत्व को कायम रखा। सभी प्रकार की सभी जातियां यहाँ आती है, सभी के लिए ये आस्था का केंद्र है। और 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा सारे तीर्थ यहाँ आते हैं, इसलिए इस तीर्थ का विशेष महत्व है। आज जनरल टाइम में, सामान्य समय में पूजा कराने के लिए पहले भगवान पुष्कर राज को आह्वान करते हैं तो अंतरिक्ष से पधारते हैं। और इन 5 दिन में किसी प्रकार आह्वान की जरूरत नहीं है। यहाँ दान करना, तप करना, यहाँ पर गौदान करना, वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, स्वर्ण दान करना, भूमि दान देना, ये सभी प्रकार के क्रियाकलापों के करते हुए, अपने परिवार का भी पालन करते हुए, या सदकर्म करते हुए, जप तप करते हुए, या जो निष्कलंक निष्पाप होकर के यहाँ जो धर्म किया जाता है वो पुण्य की प्राप्ति होती है और अधोगति से मुक्ति मिलती है। इस तीर्थ की बड़ी महत्वता है। ये सब तीर्थों का गुरु है, इसलिए इसको सब तीर्थों का गुरु सब जगह यात्रा करके आते हैं। पुष्कर की यात्रा नहीं की तो उसका कोई फल नहीं होता है, इसलिए सारे तीर्थ करके आकर के तीर्थराज पुष्कर की पूजन वगैरह अर्चन करके जाते हैं। जय पुष्कर राज की। चंद्रशेखर गौड़। अच्छा, आपका नाम चंद्रशेखर गौड़। धन्यवाद महाराज जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया है, उसके लिए कोट से धन्यवाद। और ये घाट कितने बने हुए हैं यहाँ पर? यहाँ 52 घाट है। अच्छा, 550 मंदिर है। अच्छा, एक और 50-60 धर्मशालाएं हैं जो निःशुल्क चलती थी। अब आज के समय में तो लाइट पानी सफाई के खर्चे के लिए कुछ शुल्क लेने लगे। पहले तो राजा महाराजा ने और समाज ने निःशुल्क बनाई थी। ये धर्मनगरी जो है ये
52 घाट जो बने हैं ये भी निःशुल्क बने थे उसी समय। उसके बाद में तीर्थ पुरोहितों को मकान बना के दिए। किसी ने गो चरागा दिया। जयपुर हिजाइनेस यहाँ पुष्कर पधारे थे, उन्होंने हमारे को 250 बीघा जमीन दी। सीकर हिजाइनेस आए थे, उन्होंने हमारे को 600 बीघा दी। आपकी काशी का भी मेरे पास पटा है, उन वहाँ के गुरुदेव आए थे, उन्होंने भी मुझे दिया जमीन, हमारे पूर्वजों को, मुझे नहीं, मैं तो उनके दादा पोता पड़पोता बहुत पीछे की। तो हम तीर्थ में हमारे यहाँ भूमि दान देने से उसका राज आगे तक चलता है, इसलिए वो भूमि दान करते थे। गौ दान करने से पूरा घर का दलिद्र ब्राह्मण को दिया जाता है उसकी प्राप्ति के लिए, इसलिए उनको दिया जाता है। सुपात्र को दान दिया जाता है, सूप लक्षण वालों को दिया जाता है, इसीलिए उस दान का महत्व है। जय पुष्कर राज की। जय पुष्कर राज जी की। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब इसमें कब कब विशेष दिन होता है यहाँ आने का? वैसे तो रोजाना ही विशेष दिन है, लेकिन 11 पूनू अमावस्या वगैरह विशेष दिन रहते हैं। अच्छा। यहाँ चौथ मंगलवार का मेला भी लगता है। पास में एक सुधावट नाम का स्थान है। अच्छा। वहाँ आज भी गया जी यहाँ पधारते हैं। अच्छा। उस रोज गया में पूजा नहीं होता, उस रोज गया जी यहाँ आते। अच्छा। रामचंद्र जी ने भी यहाँ अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। उन्होंने उस समय वनवास में थे, इसलिए किसी प्रकार के सामान की उपलब्धता नहीं थी, तो उन्होंने बालू मिट्टी के पिंडदान बना करके पिता की मोक्ष के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम किया था। यहाँ 5 पांडव आए थे, पांडवों ने तपस्या की। उस स्थान का नाम पंचकुंड है। ये नागपाड़ देख रहे हो आप, ये इस तीर्थराज पुष्कर की दक्षिण दिशा को ऊपर करते हुए सप्त ऋषियों ने तपस्या की। ये तपोस्थली है सभी ऋषियों की। ये सामने आप देख रहे हो, ये जो है माँ का कंगन गिरा था, इसको परभूता पर्वत बोलते हैं। अच्छा। यहाँ 52 शक्तिपीठ में से शक्तिपीठ एक यहाँ भी है। अच्छा। ये सामने ब्रह्मा की प्रथम स्त्री सावित्री माता का मंदिर है, जो सामने छोटी पहाड़ी ये जो इधर है वो पाप मोचनी माता का मंदिर है। अच्छा। इसी प्रकार तीर्थराज पुष्कर के चारों तरफ यात्राओं के स्थान है। और तीर्थराज पुष्कर में जब यज्ञ किया था तो भगवान ब्रह्मा शंकर को निमंत्रण देना भूल गए। शंकर को क्रोध आया, उन्होंने मुंडमाला एक डाली, शेष हो गई, उनको हटाया, कई प्रकार की हो गई। तो उन्होंने कहा क्या बात है, ध्यान किया तो अरे मेरे मित्र को ही भूल गया। तो शंकर भगवान को याद किया, मित्र आपको निमंत्रण देना भूल गए, हम क्षमा चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ अटपटे रूप में प्रकट हुए। तो ये यात्रा आता है उस मंदिर अटमटेश्वर महादेव का, जो दर्शन नहीं करता है उसकी यात्रा निष्फल होती है। इसलिए अटमटेश्वर महादेव के चारों ओर इस यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए अजगंधेश्वर, ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, वैद्यनाथ महादेव और झंडेश्वर महादेव, इसके चारों कोनों में 13-13 किलोमीटर के एरिया में ये शंकर स्थित है। और इसमें पुष्कर राज में कई तरह के शिवालय स्थित है। यहाँ 108 महादेव घाट है जो बहुत प्राचीन है। ये सामने देख रहे हो आप चंद्र घाट, इंद्र घाट, ये जयपुर हिजाइनेस के कामदार थे, उन्होंने बनाए। ये ग्वालियर घाट है, ग्वालियर स्टेट ने बनाया। वो सामने किशनगढ़ घाट है, वो किशनगढ़ महाराजा ने बनाया था। सामने जयपुर घाट है, आगे जोधपुर घाट है, ये सप्तऋषि घाट है, ये सीकर घाट है। उससे आगे जो कोटा महाराजा का कोटा घाट है। इसी प्रकार के ये 52 घाट है, गौ घाट है, ब्रह्म घाट है, यज्ञ घाट है, बद्री घाट है, राम घाट है। ये भदावर महाराजा ने बनाया था, जो नगर पालिका घाट लिखा हो ना, ये भदावर महाराजा का बनाया हुआ घाट है। ये विश्राम घाट है, जहाँ यात्री आता था, विश्राम लेता था। ये नरसिंह घाट है जो संतों द्वारा पीठ है, उनका मंदिर है। ये कुर्मांचल घाट है, ये सामने देख रहे हो पस्तीर्थी पंचदेवरी बोलते थे। 5 शिवालय बनाए, जिसमें से 4 मौजूद है। एक में पुष्कर राज की आरती वगैरह के लिए। हाँ, यहाँ आरती भी तो होती है समय सभी घाटों पर अपने अपने हिसाब से सभी आरती करते हैं। आस्था का केंद्र है, कोई करता है, कोई कराता है। तीर्थराज पुष्कर में मैं जयपुर घाट पर दिव्य महाआरती हर पूर्णिमा को करता हूँ, और अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक अभी महाआरती, दिव्य महाआरती आएगी, होगी। उसके आप सभी यजमान लोग तीर्थ के आज शाम को भी तो है कुछ। आज शाम को गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में जयपुर घाट पर महाआरती है। और भी कई घाटों पर है, जो जिनकी जो आस्था होती है, वो इस तीर्थ की शोभा के लिए, वो संस्कृति को जीवित रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। इसका लाभ सभी लेते हैं, जिससे संसार पूरा सुखी रहे, समृद्धि रहे, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी। धन्यवाद महात्मा जी, आप जो इसके बारे में हम लोगों को बताया, हमारे दर्शकों को बताया, हम आपके इसके लिए आभारी हैं। आभारी की बात नहीं, आप हमारे तीर्थ में आप पधारे, हमारे मेहमान हैं,
मेहमानों को जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। तीर्थ की मर्यादा का पालन करना, कराना, इसके माध्यम से बहुत सारे लोग और भी जानेंगे, जो वो नहीं देखेंगे, उसका भी हमारे को 1% पुण्य मिलेगा। क्योंकि धर्म करना और कराना, ब्राह्मण को किया दान देना भी और दान लेना भी, दोनों काम किए जाते हैं। उसका भजन करके उस दान को पचाया जाता है, तो दान पुण्य देता है सभी को। ऐसा फलित कार्य होता है। जी जी, धन्यवाद महाराज। जय पुष्कर, जय पुष्कर। अभी आप पुष्कर क्षेत्र के बारे में जाने हमारे यहाँ के तीर्थ पुरोहित के द्वारा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। इसके पहले हम चलते हैं, कई और घाट हैं उसको भी दिखाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ। अब मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए विदेशी लोग यहाँ की महिलाओं का फ़ोटो खींच रहे हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए महिलाएँ भी खुश हैं। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं वाराह घाट से। ऊपर चढ़ने के बाद आपको दिखाई देगा सिर्फ ये मार्केट हम आपको जल्दी जल्दी दिखाते चलेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग इस पे हमें प्यार दुलार बनाए रखें। आप सारा मार्केट में दिखाते हुए जल्दी जल्दी ब्रह्मा जी के मंदिर के पास चल रहा हूँ। कार्तिक मास में यहाँ पर बहुत सारे लोग विदेशी आते हैं, आपको हम दिखाते हैं, देखते रहिएगा। इसमें देखेंगे कि आप ज़्यादा से कई टपरियों पे आप देखेंगे कि यहाँ विदेशी लोग, जैसे आप ये देखिए बैठे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। सारे विदेशी लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। आपको एक कॉमन चीज़ आपको लगेगी, जहाँ भी देखेंगे विदेशी लोग ही यहाँ पर इस समय ज़्यादा मौजूद हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको फास्ट फॉरवर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। ये बद्री घाट है और हम यहाँ से वो रास्ता जो आपको दिखाए थे, दो तरफ जाता है। एक रास्ता इधर से आएगा, दूसरा रास्ता उधर से है। अगर हम इस तरीके से उधर से आते तो यहाँ निकलते, लेकिन मैं एक कट रास्ता से निकला उधर दूसरे रास्ते पर। अब मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूँ, आपको मार्केट और दिखा रहा हूँ। इस समय मैं मुख्य गौ घाट पर हूँ, उसका इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यह देखिए यहाँ काफ़ी भीड़ है, सब लोग स्नान करके निकल रहे हैं। अभी एक दुकान पे हम हैं, ये देखिए तलवारों का एक संग्रह विशेष रखे हैं। ये सारी ओरिजिनल तलवारें हैं, इसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। छोटी बड़ी सारी तलवारें हैं, वाजिब रेट आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इस समय मैं ब्रह्मा जी के मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूँ। आप हमारे सर के ऊपर देख सकते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। इस समय अभी बंद है कपाट, अभी खुलेगा, इसलिए हम बाद में वीडियो दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि अंदर तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर मंदिर पे जाने के लिए।
ब्रह्मा जी के मंदिर में घुस रहा हूँ। आप देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर कैसा है। भीतर चल के हम दिखाते हैं आपको मंदिर में। आप ये देखिए ब्रह्मा जी का मंदिर, पूरा मंदिर आप देख सकते हैं। अब हम दर्शन करके ब्रह्मा जी के आ रहे हैं। मैं नीचे चल रहा हूँ और वहाँ पर आपको वीडियो दिखाता हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ब्रह्मा जी का दर्शन करके बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हमारे सामने की ये देखिए विदेशी लोग भी दर्शन करके बाहर आ गए हैं। अभी बहुत भीड़ थी, अब थोड़ा कम हुआ है। अब हम चल रहे हैं बाहर। ब्रह्मा जी के दर्शन के पश्चात हम आ रहे हैं घाट की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको कहा था कि शाम को आरती दिखाऊंगा। अब देखते हैं, वैसे लेट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैं लेट हो गया और थोड़ा सा मेरे दिमाग से भी स्लिप कर गया कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को आरती दिखाऊंगा। आपको एक बार मार्केट का एक नज़ारा भी दिखाते चलते हैं। यह शाम का वक्त है, इस समय 6:15 बज रहे हैं और देखिए मार्केट में कैसा है। बहुत ही अच्छा लगता है मार्केट रात की रोशनी में, एकदम बड़ा बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। मैं क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया होगा, तो मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन देखते रहिए इस वीडियो को। अपना प्यार दुलार बनाए रखें, कमेंट भी कीजिए। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, जिसमें मैं पहुंचा उसमें आरती ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैं आपको वहां की वीडियो नहीं दिखा सका। अब मैं आ गया हूं अपने धर्मशाला में, जहां पर मैं रुका हूं। आगे ही ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।